हेलो फ्रेंड्स, ये लर्न सी बाय एग्जांपल सीरीज का 10th पार्ट है और इस वीडियो में हम एरे पे बाइनरी सर्च परफॉर्म करना सीखेंगे। बाइनरी सर्च एक फास्ट सर्च एल्गोरिदम है जो डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक पे वर्क करता है। इस एल्गोरिदम के वर्क करने के लिए एरे का डेटा सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम सर्च आइटम को एरे के मिडल आइटम से कंपेयर करता है। इन केस मिडल आइटम सर्च आइटम से मैच करती है तो वो इंडेक्स जो है मिडल आइटम का वो हमें एज अ रिजल्ट रिटर्न हो जाता है। अदरवाइज अगर मिडल आइटम सर्च आइटम से बड़ी है तो आइटम हमारी एरे के मिडल आइटम के लेफ्ट के सब एरे में सर्च होती है, नहीं तो जो आइटम है वो एरे के मिडल आइटम के राइट के सब एरे में सर्च होती है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक सब एरे का साइज 0 नहीं हो जाता। मीन्स कि हर स्टेज पे हम एक सब एरे फॉर्म करते हैं, जब तक हमें वो आइटम मैच नहीं कर जाती तब तक हम सब एरेज फॉर्म करते रहते हैं, और जब तक सब एरे का साइज 0 नहीं हो जाता तब तक हम सर्च करते रहते हैं। तो अब हम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम स्टडी करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम एरे के अंदर ये टेक्निक लगा के सर्च आइटम को सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम दो इनिशियलाइज करते हैं, दो पॉइंटर्स लेफ्ट और राइट, जो कि लेफ्ट और राइट बाउंड्रीज पर्टिकुलर सब एरे की सेट करते हैं सर्च स्पेस की। और सबसे पहले आइटरेशन में जो लेफ्ट है उसकी वैल्यू हम 0 सेट कर देते हैं और राइट की वैल्यू जो है हम साइज -1 मीन्स की लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे सेट कर देते हैं। तो फर्स्ट जब आइटरेशन होती है तो पूरा का पूरा एरे सर्च स्पेस है, मीन्स की लेफ्ट पॉइंटर 0 पे पॉइंट करता है, राइट पॉइंटर लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे पे पॉइंट करता है। और जब तक लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर से लेस या इक्वल रहता है तब तक ये हम लूप फॉर्म में इन स्टेप्स को हम ए से लेकर डी स्टेप्स को हम रिपीट करते रहते हैं, जिसमें कि पहले हम मिडल इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं करंट सर्च स्पेस का, जो कि लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2 हमें मिलता है। फिर हम एलिमेंट जो मिडल इंडेक्स पे है उसको कंपेयर करते हैं टारगेट के साथ, मीन की सर्च आइटम के साथ, और इनकेस वो दोनों वैल्यूज मैच करती हैं, इक्वल हैं, तो हम मिडल वैल्यू का इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं विद द मैसेज दैट टारगेट इज फाउंड। इन केस एलिमेंट एट इंडेक्स मिड टारगेट से ग्रेटर है तो हमारी सब एरे रिड्यूस हो जाती है, वो हमारी मिडल आइटम के लेफ्ट साइड की रे में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें कि राइट जो है मिड -1। और इन केस एलिमेंट इंडेक्स मिड पे लेस देन टारगेट एलिमेंट है तो हमारी जो सब एरे है वो मिडल एलिमेंट के राइट में सेट हो जाती है, जिसमें कि लेफ्ट इक्वल टू मिड +1 करके हम सेट करते हैं और राइट की वैल्यू एज इट इज रहती है। और इन केस लूप के कंप्लीट होने तक भी हमें टारगेट वैल्यू नहीं मिलती तो हम स्पेशल वैल्यू -1 रिटर्न कर सकते हैं, नहीं तो एंड में हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स की वैल्यू को आपस में कंपेयर करेंगे। इन केस लेफ्ट की वैल्यू राइट पॉइंटर से ज्यादा है तो हमारा एलिमेंट नॉट फाउंड का मैसेज हम डिस्प्ले कर सकते हैं। बाइनरी सर्च परफॉर्म करने के लिए एरे सॉर्टेड होना चाहिए। इन केस एरे सॉर्टेड नहीं है तो हम उसको पहले सॉर्ट कर सकते हैं, जो कि O n log n टाइम हमारा लेगा, और उसके बाद बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए फर्दर O log n टाइम कंज्यूम होगा, जो लीनियर सर्च से स्टिल फास्टर है। जब लार्जर एरेज पे लीनियर सर्च अप्लाई करते हैं विद O n टाइम तो वो बाइनरी सर्च से स्टिल काफी ज्यादा टाइम लीनियर सर्च लेता है। तो बाइनरी सर्च प्रेफरेबल है। इन केस लार्ज टारगेट एरेज हैं तो हम उनको पहले सॉर्ट कर सकते हैं और फिर उन पे बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बाइनरी सर्च बेस्ड प्रोग्राम बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर की हम एक एरे लेके उसके अंदर बाइनरी सर्च यूज करके कोई एलिमेंट सर्च करेंगे। सबसे पहला स्टेप है वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो यहाँ पे हम एरे का साइज एज अ वेरिएबल फॉर्म ले लेते हैं और नम सर्च करने वाला वेरिएबल और लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर और मिड वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद हम एक्चुअल एरे ले लेते हैं इंटीजर टाइप, जिसके अंदर कि हम कुछ 10 वैल्यू स्टोर कर देते हैं, और हमें मालूम है कि बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए एरे सॉर्टेड होना चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में हमें चाहिए। सो यहाँ पे हम 10 वैल्यूज वाला एरे लेने जा रहे हैं जो कि सॉर्टेड होना चाहिए। सो कुछ वैल्यूज में यहाँ पे सेल्स फिगर, एक सैंपल सेल फिगर का डेमो वैल्यूज यहाँ पे ले रहा हूँ। सो ये 10 वैल्यूज सेल्स एरे में ले लिया हमने।
और उसके बाद हमें लेफ्ट और राइट पॉइंटर इनिशियलाइज करना है। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले रन में लेफ्ट जो है वो 0 पे पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, और राइट जो है वो साइज -1 पे पॉइंट करेगा, जो कि लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे का इंडेक्स रहेगा। सो लेफ्ट इक्वल टू 0, राइट इक्वल टू साइज -1। और हम इसमें एक वाइल लूप रन कर सकते हैं। सो वाइल कंडीशन हमारी क्या रहेगी, जब तक लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है पॉइंटर, तब तक हम ये लूप रन करेंगे। सो लूप के हर आइट्रेशन में हम मिड वेरिएबल को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमें मिडल वैल्यू का इंडेक्स हमें दे देगा। और मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, लेफ्ट प्लस राइट अपॉन डिवाइड बाय 2। और उसके बाद हम करंट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे टारगेट सर्च वैल्यू के साथ, जो कि अभी फिलहाल हमने लिया नहीं है, तो टारगेट वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे प्रिंट करके। सो यूजर को हम मैसेज देते हैं printf एंटर द सर्च वैल्यू, और scanf के थ्रू ये वैल्यू हम नम वेरिएबल में स्कैन कर लेते हैं। अब जब मिड हमने इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया एलिमेंट का, तो मिड को हम कंपेयर करेंगे टारगेट वैल्यू के साथ। सो सेल्स मिड का कंपैरिजन हम करेंगे टारगेट वैल्यू के साथ, जो कि नम वेरिएबल में स्टोर्ड है। सो इन केस सेल्स मिड इक्वल टू नम, तो हम एक सक्सेस का मैसेज देके लूप से बाहर आ जाएंगे, वही लूप से। सो हम मैसेज प्रिंट करेंगे printf एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स %d, और इंडेक्स नंबर जो हमारा मिड है उसे हम डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन पे, और वाइल लूप को ब्रेक कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे यहाँ पे। इन केस ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती और सेल्स मिड जो है वो लार्जर है हमारी सर्च वैल्यू से, उस केस में हमारी सब एरे जो है वो मिड वैल्यू से लेफ्ट साइड की सब एरे होनी चाहिए। मींस की सब एरे हमारी स्टार्ट करेगी 0 एलिमेंट से लेकर मिड -1 तक। तो हमें राइट पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करना है टू मिड -1, और उसके बाद लूप रन करेगा। जब नेक्स्ट आइटरेशन होगी तो राइट जो है वो मिड -1 हो जाएगा, मींस की सब एरे लेफ्ट ऑफ द मिड हमारी नेक्स्ट सब एरे होगी। और इन केस ये दोनों कंडीशंस नहीं है, मींस की मिड वैल्यू सर्च वैल्यू से कम है, तो हम राइट ऑफ द मिड वैल्यू सर्च करेंगे। मींस की हमारा लेफ्ट पॉइंटर जो है वो मिड +1 हो जाना चाहिए, और उसके बाद हमारी लूप की नेक्स्ट आइटरेशन रन करेगी। अब इस लूप से जब हम बाहर आते हैं, प्रोग्राम इस लूप से बाहर पहुंचता है, तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो लाइन नंबर 20 का इफ या तो लाइन नंबर 18 का इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और लाइन नंबर 20 का मैसेज प्रिंट होकर ब्रेक से हम लूप से बाहर आए हैं। नहीं तो लूप का कंडीशन फॉल्स होने के बाद, लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट होने के बाद हम लूप से बाहर आए हैं। तो हमें ये चेक करने के लिए कि क्या हमें ये एलिमेंट मिला या नहीं, हम इफ कंडीशन लगा के लेफ्ट को राइट से कंपेयर कर सकते हैं। तो इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, उस केस में हमें एलिमेंट लूप में इसमें एरे में नहीं मिला, तो हम प्रॉपर एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं। हम कहते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड इन एरे। अब इस प्रोग्राम को रन करने से पहले हम एक बार एरे वैल्यूज देखते हैं, और कोई भी एक वैलिड वैल्यू हम इस एरे में से प्रोग्राम रन करने के बाद इनपुट कर देंगे, और देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा। सो पहले कंपाइलेशन करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, और इसमें से मैं सर्च वैल्यू कोई भी वैलिड यहां पे दे देता हूं, और मैं यहां पे 40 वैल्यू स्पेसिफाई कर देता हूं, राइट। सो यहां पे मैसेज आ गया एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर 6। सो अब इस प्रोग्राम को हम ड्राई रन करके देखते हैं। मीन्स हम देखते हैं कि 40 एंटर करने के बाद ये प्रोग्राम कैसे प्रोसीड किया। जब हम 40 एंटर करते हैं और लेफ्ट और राइट हमारा इनिशियली 0 और 9 हो जाता है, तो जब वाइल लूप में फर्स्ट टाइम एंटर करेंगे, सो मिड की वैल्यू हमारी 4 आती है।
मिड की वैल्यू क्या हमारी, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, 0 प्लस 9 बाई 2 4। फोर्थ इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है हमारी, उसे हम देखते हैं क्या वैल्यू है, दैट इज 34। सो जब 34 कंपेयर होता है हमारा सर्च वैल्यू के साथ जो कि 40 है, तो हमारी कंडीशन जो है वो कौन सी वाली ट्रू होती है। अब चेक होता है इफ सेल्स मिड इक्वल टू नम, ये फॉल्स है। सेल्स मिड ग्रेटर देन नम भी फॉल्स है क्योंकि 34 इज लेस देन 40। सो एल्स कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। सो एल्स कंडीशन ट्रू होने पे लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। सो लेफ्ट अब अगली आइटरेशन पे मिड प्लस 1, मिड हमारा क्या निकला था 4, 4 प्लस 1 5। अब लेफ्ट की वैल्यू नेक्स्ट आइटरेशन में क्या है 5 है। सो अब जो पॉइंटर लेफ्ट है हमारा 39 पे पॉइंट कर रहा है। अब हमारी सब अरे जो है वो 39 से लेकर 56 मीन्स की फिफ्थ इंडेक्स नंबर 5 मीन्स की 6th एलिमेंट से लेकर हमारे 10th एलिमेंट तक हमारी सब अरे है जिसे हम सर्च करेंगे अपनी सर्च वैल्यू के लिए। सो जब नेक्स्ट आइटरेशन में लाइन नंबर 16 का स्टेटमेंट रन करेगा, मिड इक्वल लेफ्ट प्लस राइट बाई 2। सो लेफ्ट की वैल्यू 5 है, राइट की वैल्यू 9 है। सो 9 प्लस 5 14 बाई 2 इक्वल टू 7। सो 7 इंडेक्स पे हमारी वैल्यू है 45। सो 45 के लिए अब ये चेक होगा हमारा जो ये इफ एल्स कंस्ट्रक्ट चलेगा, तो 45 इज नॉट इक्वल टू नम। सो इफ कंडीशन है लाइन नंबर 18 विल गो फॉल्स। फिर एल्स इफ चलेगा, एल्स इफ सेल्स मिड इज ग्रेटर देन नम। अब हम देख रहे हैं कि 45 जो है वो नम से ग्रेटर है, तो ये एल्स कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो राइट की वैल्यू मिड माइनस 1 हो जाएगी। अब राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 1 दैट इज 6। सो अगले आइटरेशन में राइट की वैल्यू 6 है, लेफ्ट की वैल्यू 5 है। सो जब मिड की वैल्यू कैलकुलेट होगी दैट विल बी 5 प्लस 6 बाई 2 दैट इज 11 बाई 2 दैट इज 5.5। क्योंकि इंटीजर है दैट विल बी 5। सो मिड की वैल्यू अब हमें क्या मिली 5। अब जब कंपैरिजन होगा सेल्स मिड का नम से, सो सेल्स मिड हमें क्या मिल रहा है, सेल्स मिड हमें 39 मिलेगा। उसका कंपैरिजन जब हमने किया सर्च वैल्यू से, तो इट इज लेस देन द सर्च वैल्यू। सो हमारी एल्स वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, मीन्स की लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। अब मिड की वैल्यू हमारी क्या थी 5। सो लेफ्ट इक्वल टू 5 प्लस 1 दैट इज 6। सो लेफ्ट की वैल्यू 6 और राइट की वैल्यू हमारी 6, दोनों की वैल्यू सेम है। जब नेक्स्ट आइटरेशन चलेगी और मिड की वैल्यू कैलकुलेट होगी दैट इज 6 प्लस 6 बाई 2 दैट विल बी 6। अब इंडेक्स नंबर 6 जो है वो मिड है, और जब वो कंपेयर होगा लाइन नंबर 18 में इफ सेल्स मिड इक्वल टू नम, सो हम देख रहे हैं कि 40 इक्वल टू 40 का कंपैरिजन हुआ और कंडीशन ट्रू होगी और प्रिंट एफ एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 6 मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और ये हमारा लूप जो है ये ब्रेक कर जाएगा। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च में डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक यूज करके, मीन्स की एक अरे को डिपेंडिंग अपॉन अरे के मिडल इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसकी क्या वैल्यू है, सब अरेज में डिवाइड करके हमने ये सर्च वैल्यू अरे के अंदर फाइंड कर ली। सो आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक बटन पे हिट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। हैप्पी कोडिंग।